हेलो एवरीवन। वेलकम टू पार्ट 3 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पीछे दो क्लासेस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात किया था इलेक्ट्रिक करंट के। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो करंट होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वो एक मैग्नेट की तरह से भी बिहेव करता है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक की शुरुआत होते ही हमें एक्टिविटी दे रखा है 14.5। चलिए इस एक्टिविटी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है एक्टिविटी? कर रहा है कि टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। बोल रहा है कि अगर आपके पास माचिस की तिल्ली होगी, माचिस जैसे आग जलाया जाता है, माचिस की तिल्ली आप जरूर देखे होंगे, तो उसका जो डिब्बा होता है उसमें से आपको ऐसा वाला उसका कार्डबोर्ड निकाल लेना है। उसका कार्डबोर्ड आपको ऐसा निकाल लेना है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड ट्रे। अब क्या करना है कि इस तरह से कार्डबोर्ड निकालने के बाद उसके ऊपर ऐसे वायर्स को लपेट देना है। जैसे इस पे वायर्स लपेटा हुआ है, ऐसे आपको भी वायर क्या करना है, लपेट देना है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। और बोल रहा है कि इसी के पास एक ऐसे यहाँ पे एक जो हल्का सा तीर जैसे दिखाई दे रही है, ऐसे कंपास नीडल रखना है। कंपास नीडल क्या होती है? तो जो हमें डायरेक्शन बताने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन बताता है, उसी को कंपास कहा जाता है। उसी कंपास को क्या करना है, इसके पास में आपको रख देना है। Now connect the free ends of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17। अब जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, जिस प्रकार से इस फिगर 14.17 में दिखाया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार से इस वायर के दोनों एंड्स को आपको स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर देना है। एक एंड को स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिए, दूसरे एंड को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करना है आपको ऐसे। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। और बोल रहा है कि अभी स्विच आप ऑन नहीं किए हैं, स्विच अभी ऑफ है। तो स्विच ऑफ के केस में आप यहाँ पे जो कंपास नीडल रखे हैं, जो डायरेक्शन मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है, उसका नीडल देख लीजिए कि उसका नीडल किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक बार देख लिए कि आप उसका नीडल किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना है कि ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। अब यह जो कंपास निडल जो आप यहाँ पर रखे थे, उसका जब स्विच ऑफ के पोजीशन में, तो आप उसका डायरेक्शन देखे थे किधर की तरफ उसका जो एरो है निडल पॉइंट कर रहा था। अब आपको क्या करना है कि इस निडल के पास, इस कंपास के पास आपको एक बार मैग्नेट का मतलब होता है कि चुंबक का एक टुकड़ा आपको इसके पास में लाना है, इस निडल के पास में। अब उसके बाद क्या होगा? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। और ऑब्जर्व करिए कि उस मैग्नेट को उस निडल के पास लाने पर क्या हो रहा है। नाउ while watching the compass needle केयरफुली। अब बोल देखिए, यहाँ तक आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो जैसे ही इस नीडल के पास आप बार मैग्नेट लाएंगे, तो वह चुंबक है, चुंबक क्या करता है, आयरन्स को या फिर आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही लाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नीडल है, ये नीडल को वह चुंबक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जैसे ही वह चुंबक इसके पास लाएंगे, तो इसका पोजीशन जो था, वह शुरुआत में जो पोजीशन था उससे इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। Now while watching compass needle carefully, move the switch to the on position। पहला ऑब्जर्वेशन आप बार मैग्नेट लेकर कर लिए। अब क्या करना है कि आप बार मैग्नेट को आपको आप साइड कर देना है। और फिर क्या करना है कि फिर सब स्विच को यहाँ पे जो था, इस स्विच को ऑन कर देना है। जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे, तब फिर दोबारा आपको इस निडल का ऑब्जर्वेशन देखना है। एक बार आप चुंबक ला कर देखेंगे ऑब्जर्वेशन, फिर देख लिए, चुंबक हटा दीजिए। फिर आप स्विच ऑन करिए, यहाँ से स्विच ऑन करिए और फिर से एक बार निडल का देखिए कि मोशन कैसे हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? करें कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट? क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगा? तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, तो इसकी जो नीडल है, ये नीडल, इसमें डिफ्लेक्शन फिर से आपको दोबारा एक बार डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम वैसा ही डिफ्लेक्शन जैसा कि आप मैग्नेट लाए थे इसके पास। मैग्नेट लाए तो ये निडल क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हो गया था। उसी प्रकार से जैसे ही इसका स्विच ऑन करेंगे, तब फिर इसका पोजीशन फिर से एक बार दोबारा चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि मैग्नेट जिधर की तरफ इसका पोजीशन चेंज किया तो उधर हो, किधर भी होगा, लेकिन पोजीशन इसका जरूर फिर से चेंज होगा।
अब क्या करना है कि आपको मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। अब क्या करना है आपको कि जो स्विच है उसको ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ कर दीजिए। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन? बोल रहे हैं क्या स्विच ऑफ करने पर वो जो कंपास नीडल है वो अपने वापस फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया? तो देखेंगे कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो उस नीडल में ये जो एरो था ऐसे, इसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ऑन करने पर। जैसे ही ऑफ करेंगे तो फिर ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट ए फ्यू टाइम्स। कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को कुछ समय तक बार बार दोहराते रहिए। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट? तो यह एक्सपेरिमेंट आखिर में इंडिकेट क्या करना चाहता है, बताना क्या चाह रहा है आखिर में? स्विच ऑन कर रहे हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, ऑफ कर रहे हैं तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसका मतलब आपको बहुत ही लॉजिक से समझ में आएगा। कैसे? वी नो दैट द नीडल ऑफ ए कंपास इज ए टीनी मैग्नेट। बोल रहा है कि कंपास नीडल जो होती है, कंपास में जो नीडल जो एरो होती है वो एक छोटा सा मैग्नेट ही होता है। विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रहेगा। ये देखिए उसमें जो नीडल में जो एरो होता है, नीडल में जो एरो होता है यह नॉर्थ के डायरेक्शन में हमेशा, कभी भी आप देखिएगा नीडल ये हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में रहेगा, नीडल का एरो। और इसका जो टेल है यह हमेशा साउथ वाले डायरेक्शन में रहता है। तो हमेशा नीडल क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। when we bring when we bring a magnet close to it the needle gets deflected। जब हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे तो इसके पास एक मैग्नेट लाए थे, तो क्या हुआ था, इसका जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हुई थी, उसमें पोजीशन में चेंज हुआ था। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in nearby wire। फिर से हम लोग दोबारा क्या ऑब्जर्व किए, तो दोबारा ये भी देखे कि जैसे स्विच ऑन किए तब भी नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। जब मैग्नेट लाए थे तब भी नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, जब उसके पास जब स्विच ऑन किए तब भी मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ। कैन यू कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? क्या कर रहे हैं, क्या आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं? जब मैग्नेट को ला रहे हैं तभी भी नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्विच ऑन कर रहे हैं तभी भी मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो करंट कंडक्टर में, जो उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वह मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है। तभी तो वह मैग्नेट की तरह, मैग्नेट के जैसे वह नीडल का पोजीशन को डिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस तरह से मैग्नेट नीडल का पोजीशन डिफ्लेक्ट कर रहा था। करंट को स्विच ऑन करने पे भी उसका पोजीशन डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब कि करंट कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है। When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet? वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जब करंट वायर से फ्लो किया तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव किया? तो जरूर, क्योंकि मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसकी निडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा तो मैग्नेट कर रहा था, करंट स्विच ऑन करने पर वो भी इसकी निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वायर है वो मैग्नेट की तरह से काम कर रहा है। दिस इज व्हाट ए साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड आल्सो वंडर्ड। यही एक्सपेरिमेंट देखकर जो ओरेस्टेड, जो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड है, इनको शॉर्ट फॉर्म में ओरेस्टेड भी कहा जाता है, यह भी इस बात को देखकर बहुत ही ज्यादा वंडर्ड हुए, बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो गए कि करंट जब वायर में फ्लो करता है तो मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। और वह ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि किसी भी वायर से जब करंट फ्लो करता है तो वह मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। वो पहले साइंटिस्ट थे, कौन? ओरेस्टेड। सो इसलिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। मतलब कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर से, जैसे ये वायर है, इस वायर में जब भी करंट फ्लो करता है, आपके घर में भी वायर होगा, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो वह एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे घर में तो जो लाइट, जो वायर से जो लाइट आती है, करंट आता है हमारे घरों में, वो तो मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं करता, वो तो अपने तरफ अट्रैक्ट, चुंबक को नहीं करता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घरों में जो करंट आता है वो बहुत ही स्मॉल, लगभग 1 एम्पियर का होता है। इतना स्मॉल होता है कि उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बाहर निकलती है वायर की, लेकिन इतना कम होता है, इतना वो वीक होता है कि वह आयरन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यह इस वायर में करंट फ्लो करने पर मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। पिछले टॉपिक में बात किए थे मैग्नेटिक हीटिंग इफेक्ट, यह मैग्नेटिक इफेक्ट।
इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मैग्नेट, बोल रहा है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट है इनका हम लोग मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट से जब हम लोग मैग्नेट बनाते हैं तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि डू यू फाइंड इट टू बी सरप्राइजिंग, क्या आप इस बात को सुनकर आश्चर्य हो गए, आपको सरप्राइज हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेट बनाया जा सकता है। लेट अस ट्राई इट आउट, चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एट ए टाइम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकेंस द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड। जब हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो इस केस में क्या करना है कि आपको ऐसा जो वायर जब सेल से कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा देर तक के लिए कनेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि यह सेल बहुत ही ज्यादा जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट से जब हम लोग मैग्नेट बनाते हैं तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेट मतलब मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक से बना हुआ मैग्नेट। इसमें भी एक्टिविटी से ही बात करेंगे। इसमें क्या करना है करेंगे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कैसे बन रहा है। एक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इनेमिल्ड flexible wire and an iron nail say about 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए क्या करना है आपको इस एक्टिविटी के लिए कि आपको एक आयरन नेल, यह जो कांटी जिसको हम लोग कांटी बोलते हैं, स्क्रू जिसको बोलते हैं, इस स्क्रू को आपको ऐसा स्क्रू ले लेना है लगभग 6 to 10 सेंटीमीटर लंबा। वायर्स ले लेना है, ये जो सभी वायर है, क्या ये वायर है। आपको बैटरी भी लगेगा, बैटरी ले लीजिए, वायर ले लीजिए और वायर थोड़ा लंबा लीजिएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, इससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप एक स्क्रू ले लिए, वायर ले लिए, सेल ले लीजिए। अब क्या करना है कि वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। अब क्या कर रहा है कि यह जो स्क्रू है या जो नेल है, नेल आयरन नेल, इसके ऊपर क्या करना है कि आपको ऐसे 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 वायर को लपेट देना है। और वायर कैसे लेना है, इंसुलेटेड वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग हो, इसके ऊपर ऐसे लपेट देना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे लपेट दिए। Connect the free ends of the wire to terminal to cell through a switch as shown in figure 14.9। अब क्या करना है, इसे लपेटने के बाद एक एंड को स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और ये दूसरे एंड को ऐसे क्या कर दीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। Place some pins on और नियर द एंड ऑफ द नेल। अब क्या करना है कि ऐसे कनेक्ट करने के बाद आपको आसपास इसके इसके आसपास देखिए यहाँ पे इसके आसपास ये जो नाइ आयरन नेल्स छिटा हुआ है, ऐसे आपको आयरन नेल्स छिड़क देना है, जैसे यहाँ पे फिगर में छिड़का हुआ है। इसमें चिपका, इसमें सटा कर नहीं, बस इसके आसपास आपको छिड़क देना है। नाउ स्विच ऑन द करंट। अब करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से स्विच को ऑन करना है आपको। व्हाट हैपेंस, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू द पिन्स क्लिंग टू द टिप्स ऑफ द नेल। क्या जैसे ही आप स्विच ऑन किए तो इसके आसपास से जो पिन आप छिड़के थे, क्या यह इस स्क्रू से, क्या ये नेल से चिपक गया। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे कि इसके आसपास जो भी पिन्स आप छिटे हुए थे, छिड़के थे, ये इसमें आकर स्विच ऑन करते ही इसमें आकर क्या हो जाएगा, वह चिपक जाएगा। स्विच ऑफ द करंट। अब आपको स्विच ऑफ कर देना है, जैसे इसमें चिपका स्विच ऑफ कर दीजिए। आर द पिन स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल। क्या जैसे ही आप स्विच ऑफ किए उसके बावजूद भी यह पिन इसमें चिपका ही रह गया था। तो आप देखेंगे कि जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे तो इसमें जो पिन चिपके थे वो वापस उससे छूट जाएंगे, उससे गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे फिर वापस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन किए तो करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग अभी बात की है कि मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन किए तो यह मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगा और अपने आसपास के आयरन नेल्स को जो इसके आसपास छिड़के थे इनको अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ किए तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब, तो फिर से जो पिंस थे वापस इससे क्या हुए? नीचे गिर गए। The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it। देखिए वही बोल रहा है कि जब इस कोल में करंट फ्लो कर रहा था तो यह मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा था। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism।
लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ कर दिए, जैसे ही करंट को हम लोग बंद कर दिए, तो ये अपने मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी बंद कर दिया, मैग्नेटिज्म अपना लॉस कर दिया। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन इस प्रकार के जो कॉइल्स होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर मैग्नेट की तरह से बिहेव करे, और करंट फ्लो करने बंद कर देने पर, करंट बंद कर देने पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बंद कर दे, तो इस प्रकार के कॉइल्स को, इस प्रकार के जो कॉइल आप बनाए एक्टिविटीज के थ्रू, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads। बोल रहा है कि यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, यहाँ पे आप इस एक्टिविटी में तो बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, बहुत बड़े, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो बहुत भारी भारी वजन को उठा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर द क्रेन अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 13 6 ऑफ क्लास 6। बोल रहे कि क्लास 6 में आप चैप्टर 13 में क्रेन के बारे में पढ़ा था। क्रेन क्या करता है? बहुत भारी भारी लोड्स को, वजन को उठाता है, आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी किसके ऊपर बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही ऊपर। द एंड ऑफ ईच क्रेन हैज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड टू इट। बोल रहा है कि क्रेन में जो ऐसा एंड होता है, जो किनारा होता है ऐसे उठाने वाला, यह इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट से अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड होता है? एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट से अटैच्ड होता है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो भारी से भारी वजन को भी उठा सकता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। जब किसी किसी लोहे के प्रोडक्ट में, सामान में क्या होता है कि जंक लग जाते हैं, तो उन जंक को साफ करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और कहाँ पे होता है? डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। एक्सीडेंटली, बाई चांस, जब हमारे आंखों में कोई मैग्नेटिक मटेरियल पड़ जाता है, तब भी हम लोग छोटे से जो डॉक्टर्स होते हैं, वह क्या करते हैं कि छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जिसका वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, उसका यूज करते हैं आंखों से हमें यह मैग्नेटिक मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए। मेनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड देम। बोल रहे हैं, इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। आई होप कि आप यह जो अभी जो मैग्नेटिक इफेक्ट था, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो टॉपिक था, आप इसको समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप फिर से एक बार अपने खुद से नोटबुक में जो एनसीईआरटी की कॉपी बुक है, उसमें लाइन बाय लाइन मीनिंग निकाल कर पढ़ेंगे, और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब आगे ये वाला टॉपिक अपलोड करूँ, इलेक्ट्रिक बेल वाला, तो आपको पता चल सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप आगे वाली क्लास में। जय हिंद।